नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन किया था और अब हम लोग कबीरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। और बेटा ये पद पदावली के शीर्षक से यहाँ पर संग्रहित है। बेटा कबीरदास जी की साखियों और पदों में अंतर क्या है, यदि इसको हम लोग समझना चाहें तो बेटा सबसे बड़ा अंतर जो है वो छंद के स्वरूप में है, क्योंकि साखियां जो थी वो दोहे में थी, जबकि जो ये पद जो हैं वो गेय पद हैं। बेटा गेय पद होने का अर्थ है कि ऐसे पद जो गाने योग्य हों। अब हम लोग बेटा इसका अध्ययन करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं। कबीरदास जी बेटा कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आई और एक उन्होंने रूपक बांधा है कि जिस प्रकार से बेटा आंधी आने पर, आप लोग बेटा गांव से जुड़े हुए हैं इसलिए सारे लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आंधी आने पर अक्सर झोपड़ी उड़ जाती है। झोपड़ी के बेटा जो भी अंग प्रत्यंग होते हैं सारी चीजें क्या होती हैं, उड़ जाती हैं। उन्हीं को बेटा उन्होंने अज्ञान के रूपक में बांधा है और ज्ञान को आंधी कहते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान के आने पर ये सारी चीजें स्वतः नष्ट होती जाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतों ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। और बेटा ज्ञान रूपी आंधी ने क्या किया, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। ये जो भ्रम रूपी टाटी है बेटा, टाटी आप लोग जानते हैं, सारे लोग झोपड़ियों को देखे होंगे। टाटी का अर्थ है बेटा झोपड़ी की वह दीवार जो पत्तियों के या घास आदि की सहायता से बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, टाटी कहते हैं। कहते हैं भ्रम रूपी टाटी को सबे उड़ानी, चारों उड़ गई बेटा, चारों तरफ टाटी लगाई जाती है झोपड़ी में, कहते हम सबको उड़ा दिया। टाटी को भ्रम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा ये सीमित कर देती है हमारे ज्ञान को। माया रहे न बांधी रे, उस भ्रम को बांधने वाली जो माया रूपी रस्सी थी उसे भी क्या किया, उस आंधी ने तोड़ दिया। माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं सकी। बेटा यहाँ पे रस्सी का जिक्र नहीं है, लेकिन माया के आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर रस्सी की बात हो रही। आगे करें, दुचिते की दुई थूनी गिरानी। दुचिता द्वंद, हमारा मन दो तरफ भागता है बेटा, जब धर्म अधर्म पाप पुण्य राग विराग इन सारी दिशाओं में हमारे मन में द्वंद्व चलता है। हमारा मन सोचता है कि इधर चलें या उधर चलें, और द्वंद्व में पड़ करके मनुष्य अपने पूरे जीवन को बिता देता है। यही दुचिता है कि दुई थूनी गिरानी, करे इसको गिरा दिया आंधी ने। बेटा थूनी आप लोग जानते हैं, इसका काम होता है कि झोपड़ी का जो मुख्य बांस है छप्पर वाला, जो छप्पर और झोपड़ी को आपस में जोड़ता है, वह थूनी पर ही निर्भर करता है। तो बेटा थूनी के लिए कैसे लकड़ी की आवश्यकता होती है, ऐसी लकड़ी की जो नीचे से सीधी गई हो और ऊपर जाकर के दो भागों में बट गई हो। यही बेटा दो भागों की तरफ बट जाना, दो तरफ उसका मुंह होना ही क्या है, दुचिता है। मोह बडीला टूटा, और कह रहे मोह रूपी जो बडीला था बेटा, बडीला मुख्य बांस, कर वह भी क्या हो गया, टूट गया। और बेटा जब बडीला टूट गया, मुख्य बांस टूट गया जो मोह के रूप में था, तब छत भी उड़ जाएगी। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कारण जो तृष्णा रूपी इच्छा रूपी छानी छप्पर घर के ऊपर पड़ी हुई थी वह भी उड़ गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि यानी बेटा बुद्धि जो सीमित कर देती है हमको, ऐसी कुबुद्धि रूपी जो भांडे थे बर्तन थे वो क्या हो गए, फूट गए। तब बर्तन आप लोगों ने देखा है और आप समझ सकते हैं कि बर्तन हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं। बेटा बर्तन किसी भी चीज को एक निश्चित दायरे में रखने के लिए हम क्या करते हैं, बर्तन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बेटा ग्लास में पानी है तो वो एक निश्चित दायरे में है, अगर उसी पानी को हमने ग्लास से निकाल दिया तो क्या होता है, स्वेच्छा से इधर उधर फैल जाता है। यानी बेटा भांडा बर्तन क्या करता है, हमारे विचारों को सीमित कर देता है, हमें बांध देता है कि इतना ही सोचना है, इसके आगे नहीं सोचना है।
कह रहे हैं कि वह भी भांडा फूट गया। तब भांडा फूटना वैसे मुहावरा भी है, ठीक है। कह रहे हैं कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो क्या हो गए, फूट गए हैं। यानी जो हमारे अंदर की कुबुद्धियां थी वो क्या हो गई हैं, अब नष्ट हो गई हैं, हम मुक्त विचारों वाले हो गए हैं। जोग जुगति कर संतों बाधी, निर्ची चूहे न पाड़ी रे। करे इस ज्ञान रूपी आंधी में योग और युक्ति से संतों ने जिस झोपड़ी को बांध रखा था उससे निर्चू चूहे न पानी, बेटा निर्चू यानी कुछ भी न निकलना, चूहे न पानी, एक बूंद पानी भी उस झोपड़ी में नहीं गिरता है। इस आंधी का प्रभाव किस पर पड़ता है, उस आंधी पर जो भ्रम रूपी टाटी, माया रूपी रस्सी, दुष्टता रूपी थूनी और मोह रूपी बडीले पर, तृष्णा रूपी छप्पर पर था। लेकिन जो योग और युक्ति से, बेटा यहाँ पर आप श्लेष अलंकार की भी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि बेटा योग और युक्ति का अर्थ दो हो सकता है यहाँ पर। एक योग का मतलब जोड़ना यानी अच्छे से बांधना, युक्ति मतलब उपाय पूर्वक बनाना करें, और दूसरी तरफ बेटा साधु संतों के लिए कि साधुओं ने अपने योग से, साधना से और अपनी युक्ति से, अपनी समझ से जिस ज्ञान रूपी झोपड़ी का निर्माण किया था वह ज्ञान रूपी आंधी में नहीं टूटी। आगे करें कूड़ कपट काया का निकसा, काया का, शरीर का जो कुछ भी कूड़ा करकट था सब कुछ क्या हो गया, निकल गया। हर की गति जब जानी, जब ईश्वर की गति को जाना, जब भगवान की गति को जाना तो शरीर के अंदर का जो भी कूड़ा करकट था सब कुछ निकल गया। ज्ञान रूपी आंधी में इतना वेग था कि उसने हमारे अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट कर दिया। और इसका वेग किसकी वजह से था, भगवान की ज्ञान की वजह से था, हरि की गति की वजह से था। अब कह रहे बेटा आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। कह रहे इस आंधी के पीछे जो जल बूढ़ा, जो वर्षा हुई, बेटा प्राय आंधी आती है, आंधी के बाद वर्षा होती है, प्रेम हरिजन भीजा। कह रहा उस प्रेम में जो भगवान के भक्त थे, जो वैष्णव मत के लोग थे, वो क्या हो गए, पूरी तरह से भीग गए। बेटा ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रेम रूपी वर्षा हुई। दोहों को भी पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि कबीरदास जी के यहाँ पहले, या बेटा पूरी भक्ति परंपरा में यही बात कही गई है कि पहले क्या आवश्यक है, ज्ञान, फिर प्रेम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि बिना परिचय के प्रेम कैसा, यानी जिसको हम समझते ही नहीं है, अगर हम उससे कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम क्या है, झूठा है। तब परिचय किससे होगा, ज्ञान से। तो कह रहे हैं कि भक्ति के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है, ज्ञान, ज्ञान के बाद फिर प्रेम, और बेटा प्रेम के बाद भक्ति। तो कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी वर्षा के, ज्ञान रूपी आंधी के बाद क्या हुआ, प्रेम रूपी वर्षा हुई, जिसमें भगवान के जो भक्त थे उनकी झोपड़ी तो उड़ गई थी अज्ञान रूपी। अब खुले आसमान के नीचे उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, बस भगवान की भक्ति रूपी, प्रेम रूपी जल में वो डूबते भीगते रहे। कहे कबीर भान के प्रगटे, बेटा है आप लोगों को भी अनुभव होगा, जब कभी रात में बहुत आंधी आती है, वर्षा होती है, जब सुबह होती है तो धूप बड़ी तेज होती है। कबीरदास जी कहे कबीर भान के प्रगटे, अगले दिन जब सूर्योदय होता है, उदित भया तम शीना, करे तब जो उदित होता है, जो निकलता है वो क्या है, तम को, अंधकार को, अज्ञान को नष्ट कर देता है। और बेटा यही जो प्रातः कालीन सुबह है, जो तेज धूप है, वही क्या है, भक्ति है। वही भक्ति क्या करती है, भागवत भक्तों को, भगवान विष्णु के भक्तों को मोक्ष धाम तक ले जाती है। जो वैष्णव मत के अनुयायी हैं उन्हें उनके परम धाम तक पहुंचाती है। बेटा ये वैष्णव मत की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कबीरदास जी इस मत के ही समर्थक थे और इसी मत के पोषक थे। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। भाषा सधुकड़ी है, रस भक्ति और शांत रस है। स्पष्ट है बेटा, जहां भक्ति होगी वहीं पर निर्वैध होगा, वहीं पर शांति होगी। छंद पहले ही बताया गया था, गेय पद है। अलंकार में बेटा रूपक है, और रूपक में भी क्या है, सांग रूपक। यहाँ पर बेटा देखिए सांग रूपक या रूपक क्यों है, समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आई रे, ज्ञान और आंधी में क्या किया गया है, अभेद किया गया है। भ्रम और टाटी में अभेद किया गया है, माया और रस्सी में भेद किया गया है।
द्वंद्व दूषिते यानी बेटा द्वंद्व और धुनी में भेद किया गया है, मोह और बडीला में भेद किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि जब उपमेय उपमान में अभेद हो तो रूपक अलंकार होता है, और यही रूपक बेटा जब क्रमबद्ध तरीके से आए, इस झोपड़ी के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वह अज्ञान के अलग अलग आयामों के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए क्या हो गया, सांग रूपक हो गया। शैली मुक्तक है। आगे बेटा गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने कबीरदास जी के इस पहले पद का अध्ययन किया। अब अगले दूसरे पद का हम लोग अध्ययन करेंगे, पंडितवाद वदन्ते झूठा। धन्यवाद। जय